नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस हीरोज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपको अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की हम 3 क्लासेज अब तक कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ कंसेप्ट और 15 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए आज आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वही सीट्स हैं जो हम कर रहे थे। इसके साथ में एक और सीट है इसके अंदर कुल 30 प्लस क्वेश्चंस करेंगे हम। चलिए 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities A and B is 330 किलोमीटर। A bus start from A at 8 AM and travels towards B at 60 kilometer per hour. Another bus start from B at 9 AM and travels towards A at 75 किलोमीटर पर आवर। एट what टाइम डू दे मीट। देखिए, कहना क्या चाह रहा है कि 2 सिटीज हैं, 2 शहरों के ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। अगर एक बस ए से स्टार्ट होती है 8 बजे स्टार्ट होती है और बी की तरफ रवाना होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। दूसरी तरफ से दूसरी बस जो बी से स्टार्ट होती है 9 बजे स्टार्ट होती है और वो ए की तरफ स्टार्ट होती है, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो पूछ रहा है कि वो दोनों कब मिलेंगी। हमें ये पूछ रहा है कि वो दोनों आपस में कब मिलेंगी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। देखिए, ए और बी पॉइंट है मेरे पास में। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसकी दूरी कितनी दी हुई है मुझे? 330 किलोमीटर, ठीक है। 330 किलोमीटर दी हुई है। ये यहां से यहां तक 330 किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि ए से कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। कितने बजे? 8 बजे, ठीक है। 8 बजे चलती हो। यहां से कोई गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और कितने बजे चलती है? 9 बजे। वो 9 बजे चलती है। देखिए, अब जब तक वो 9 बजे चलेगी, ये 8 बजे चली है, वो 9 बजे जब तक चलेगी तो ये 1 घंटा चल चुकी होगी। कितनी चल चुकी होगी वो हमें निकालना है। सबसे मेन वही है इस क्वेश्चन में। देखिए, 1 घंटा चलेगी, ठीक है। 1 घंटा एक्स्ट्रा पहले चल पड़ेगी। 1 घंटा यानी 60 किलोमीटर की स्पीड से कितना किलोमीटर चल पड़ेगी? 60 किलोमीटर वो चल पड़ेगी। यानी यहां से अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये यहां पे आ गई है अब, ठीक है। ये ए डैश है, ठीक है। ये यहां पे आ गई है। ये संख्या कर लिया। ये कितना बच गया मेरे पास में? 270 बच गया है, ठीक है। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 270 बच गया, जो ए और बी को मिलके पूरा करना है, ठीक है। ये तो एक यहां से यहां तक आ चुका है 60 किलोमीटर तय करके 1 घंटे में। अब 270 की डिस्टेंस है वो इन दोनों को तय करनी है, ठीक है। तो वो निकाल देते हैं। देखिए, टाइम निकालना ना हमारे को। देखिए, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। और ये तो रिलेटिव स्पीड होंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना मेरे पास में? 270 और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो जुड़ जाएंगी, यानी 60 प्लस 75, ठीक है। यानी 270 डिवाइड बाय 135, ठीक है। तो यानी 135 से 2 यानी 2 आवर, ठीक है। यानी 2 आवर लगेंगे उसको। लेकिन मुझे पूछा गया कि किस टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पे वो 9 बजे थी, यहां पे 9 बजे थी, तो दे विल मीट एट कितने बजे? देखिए, 9 बजे यहां पे थी, 2 घंटे ये, यानी वो 11 बजे यानी 11 AM पर मिलेंगी, ठीक है। दे विल मीट एट 11 AM, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि वो कितनी चल चुकी है।
9 बजे तक वो कितनी चल चुकी है, यानी 60 किलोमीटर चल चुके हैं, 270 और चलना है उसको, कितने की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों जुड़ रही है दोनों की स्पीड में, एक ही ट्रेन इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, ठीक है, तो स्पीड उनकी जुड़ रही है, तो 60 प्लस 75 यानी 2 आवर यहां से 11 एम पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है अ थीफ is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at rate of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? देखिए ये अलग कंसेप्ट है थोड़ा, पुलिसमैन और थीफ के ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। देखिए क्या ना क्या चाह रहा है कि एक पुलिसमैन के द्वारा, ठीक है, एक चोर को 200 मीटर की दूरी से नोटिस कर लिया जाता है, देख लिया जाता है, ठीक है। चोर भागना स्टार्ट करता है, पुलिसमैन उसको के पीछे भागना स्टार्ट करता है, ठीक। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है और पुलिस वाला उसके पीछे 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। तो उसने ये पूछा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी बच जाएगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए चलिए देखिए 17th क्वेश्चन में बोल क्या है, 17th क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए मान लीजिए थीफ है, थीफ आगे की तरफ दौड़ रहा है, इधर की तरफ दौड़ रहा है, ये पुलिसमैन है इसके पीछे, ये पुलिसमैन इधर की तरफ दौड़ रहा है। अब थीफ है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है और पुलिसमैन है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। और जो मुझे डिस्टेंस दी हुई है इनके बीच की वो 200 मीटर दी हुई है, ठीक है, इनकी डिस्टेंस है वो 200 मीटर दी हुई है। अब मुझे अगर देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे वो कितनी देर में उस थीफ को पकड़ देगा पुलिसमैन, ठीक है। लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, मुझे ये पूछा गया। चलिए देखिए अगर मैं उनके बीच की रिलेटिव स्पीड निकालता हूँ, यानी रिलेटिव स्पीड निकालता हूँ तो क्या हो जाएगी, देखिए ये 11 किलोमीटर पर आवर है, ये 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चलेगा, ज्यादा दौड़ेगा ना, 11 से ज्यादा दौड़ेगा 10, तो कितना दौड़ेगा, 1 किलोमीटर ज्यादा दौड़ेगा, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर उससे तेज भागेगा वो, ठीक है, पर आवर है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर मिनट में बदलना है हमें, क्योंकि मिनट में दिया हुआ मुझे 6 मिनट और यहाँ पे जो बात चल रही है वो मीटर की चल रही है, तो मुझे मीटर पर मिनट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। मीटर पर मिनट में बदल लीजिए, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर हो गए और आवर की कितने मिनट हो गए, यानी 60, ठीक है। तो ये इतना मीटर पर मिनट हो गया मेरे पास में, ठीक है। अब देखिए मुझे बोला गया है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, वो मुझे निकालना है, तो यहां से निकाल लीजिए रिमेनिंग डिस्टेंस आफ्टर 6 मिनट्स कितनी रह जाएगी निकालना, 200 है, ठीक है, 200 में से ही बचेगी कुछ ना कुछ, ठीक है, माइनस के 1000 डिवाइड बाय 60, 1000 डिवाइड बाय 60 इतना, और ये कितने मिनट चला है, ये 6 मिनट चला है, ठीक है। तो यहां से 0 से 0 या 6 से 6, तो ये कितना बच गया, 200 में से 100 गया तो 100 मीटर बच गया है, ठीक है। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर रह जाएगी। कुछ नहीं करना, हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है जो हमारे पास मीटर पर मिनट में आ जाएगी, उसके बाद हमें वो 6 मिनट में कितना चले हैं वो उसमें से 200 में से माइनस करना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या है, बोल रहा है कि अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर इज कवर्ड बाय ए पर्सन एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू द सेम डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि एक निश्चित दूरी चेन्नई से बेंगलोर की तरफ, ठीक है, चेन्नई से बेंगलोर की बीच की दूरी एक पर्सन ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करी है और वापसी आते हुए वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूरी तय करता है।
तो उसने पूछा है कि पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, यानी औसत दूरी क्या रही होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। देखिए एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं वो देखिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। यहां पे अगर x जाने की स्पीड है तो y आने की स्पीड है, मतलब अलग डिफरेंट दिया हो तो। ठीक है, अब हमारे पास दिया क्या हुआ है, देखिए जाने की स्पीड है, मान लीजिए x मुझे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x अगर जाने की स्पीड है तो x दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, और y आने की स्पीड है तो मुझे दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालनी है मुझे, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां से, देखिए 2 इंटू 40 इंटू 60 और 40 60 यानी 100। अगर मैं 0 से 0 काटता हूं, 0 से ये 0 काटता हूं, तो 2 चौका 8 और 8 छिके 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। ठीक है, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी। एवरेज स्पीड बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला में पुट करना है कि जाने की स्पीड क्या, आने की स्पीड क्या है। ठीक है, उस फॉर्मूला में पुट करना है 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि बस स्टार्टेड फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस टर्मिनल इफ ही मीट्स द बसेस एट द इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि एक टर्मिनल से बसेस जा रही हैं, ठीक है, वो आपस में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही हैं। ठीक है, टर्मिनल से कुछ बसें जा रही हैं, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही हैं, और कितने इंटरवल के बाद, 10 मिनट के इंटरवल के बाद बस जा रही है। मान लीजिए पहली बस गई है तो उसके 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के अंतराल के बाद दूसरी बस जाएगी। ठीक है, हमें ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो हमें ये बोल रहा है कि दूसरी तरफ से एक आदमी आ रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ से, टर्मिनल की दूसरी तरफ से एक आदमी आ रहा है और टर्मिनल की तरफ जा रहा है वो। ठीक है, अगर वो उसको मिलता है, बसेज को वो मिलता है, तो वो 8 मिनट के इंटरवल पे मिलता है। ठीक है, 8 मिनट के इंटरवल पे मिलता है, तो हमें मैन की स्पीड निकालनी है, आदमी की गति निकालनी है हमें। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। 19th क्वेश्चन है हमारा। 19th क्वेश्चन है, एक तरफ है बस और एक तरफ ले लेता हूं मैं बस प्लस मैन। ठीक है, मेरे पास ये दो चीजें दी है कि एक तरफ तो बस है और फिर बस प्लस मैन, मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। बस इधर से आ रही हो और मैन इधर से आ रहा हूँ, मतलब मान लीजिए ये टर्मिनल की तरफ से आ रही है बस, और ये आदमी है जो टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो उस वे में मैंने बस प्लस मैन लिया है। ठीक है, देखिए अगर बस 10 मिनट के अंतराल में निकलती है, ठीक है, तो बस प्लस मैन अगर वो कितने अंतराल में देखता है उनको आते हुए, वो 8 मिनट के अंतराल में मिलता है उनसे। ठीक है, तो यानी टाइम का रेशो है, ये टाइम का रेशो रहा होगा। ठीक है, 10:8, यानी इसको अगर मैं काटता हूं तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8। ठीक है, यानी 5:4, यानी 5:4 की फॉर्म में है। ठीक है, ये तो आ गया टाइम का रेशो है। अगर स्पीड का रेशो, देखिए स्पीड का रेशो क्या होगा, हम जानते हैं कि टाइम का रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है ये स्पीड का रेशो, यानी 4:5 रहा होगा। 4:5 होगा, स्पीड इसकी अगर 4 है तो उसकी 5 होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन देखिए अगर बस की स्पीड 4 है, यहाँ पे बस की स्पीड 4 है, तो बस प्लस मैन है, बस तो 4 ही है, लेकिन ये टोटल 5 है, ये टोटल 5 है ना, ये टोटल 5 है, तो बस 4 है तो मैन कितना रहा होगा, मैन 1 रहा होगा। ठीक है, मैन की स्पीड 1 रही होगी, तो
तो हमें मैन की स्पीड निकालनी है, यानी हमें इस एक की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसकी हमें वैल्यू दी हुई है, यानी 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 4 की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दी हुई है। ठीक है, मुझे एक की ही वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 20/4 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बस और यहां से उनकी दोनों का रेशो, क्योंकि स्पीड तो दोनों की ऐड होगी ना। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो बस की स्पीड ऐड होगी मैन की स्पीड के साथ। तो हमें वो स्पीड का रेशो लेना है, एक्चुअली हमें स्पीड का रेशो निकालना था, क्योंकि हमें स्पीड का ही दिया हुआ है, हमें बस की स्पीड दी हुई है, हमें मैन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे एंड 2 cars starts at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours, but if they travel in the opposite direction, they meet in 1 hour. Find the speed of the 2 cars in किलोमीटर पर आवर। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी, 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की दूरी मुझे 70 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, हाईवे पे 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर दी है। उसके बाद बोला गया कि 2 कारें एक ही टाइम पे निकलती हैं। ठीक है, 2 कारें एक ही टाइम पे निकलती है, अगर वे एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो, यानी एक ही स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चल रही हैं, दोनों कारें एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चल रही हैं। ठीक है, तो क्या करेंगी वो, उसको 7 घंटे में कवर, मतलब उस डिस्टेंस पे पहुंचती हैं, 70 किलोमीटर को 7 घंटे में कवर करती हैं। ठीक है, लेकिन फिर बोल रहा है हमें अगर वे कारें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो वे उस डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर करती हैं। तो हमें दोनों कारों की डिस्टेंस मतलब स्पीड। चलिए देखिए 20th क्वेश्चन है हमारा। देखिए बोल क्या रहा है, मान लीजिए पहली कार है, ठीक है, पहली कार की जो स्पीड है वो S1 है और दूसरी कार की स्पीड है वो S2 है। लेट S1 S2 स्पीड्स, ठीक है, स्पीड्स है, स्पीड्स ऑफ कार्स। ठीक है, देखिए मुझे बोल क्या रहा है, अगर दोनों एक दूसरे के, मतलब देखिए 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है, 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की, 70 किलोमीटर मुझे दूरी दी हुई है। ठीक है, अगर यहां से दोनों कारें यहां से निकलती हैं, ठीक है, फर्स्ट कार भी और सेकंड कार भी यहां से निकलती हैं, तो उसको कितने घंटे में कवर करती हैं, 7 घंटे में कवर करती हैं, अगर यहां से निकलती है दोनों कार। ठीक है, ये फर्स्ट कार और ये सेकंड कार अगर यहां से निकलती है तो 7 घंटे में कवर करती है। लेकिन अगर फर्स्ट कार यहां से निकलती है और सेकंड कार यहां से निकलती है, ठीक है, तो वो उस दूरी को सिर्फ 1 घंटे में तय करती है। ये 7 घंटे में तय करती है और ये 1 घंटे में तय करती है। ठीक है, हमें ये बोला गया। चलिए देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड है, एक दिशा से चल रही है, अगर इस वाले को देखूं मैं, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड है, एक दोनों एक दिशा से चल रही है, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 माइनस S2। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर का, कितनी दूर, कितने में तय कर रही है, 7 घंटे में, तो यानी 70/7 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, 70/7 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेंगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ेंगी, यानी 70/1, ठीक है, तो यानी 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों जुड़ेंगी तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे, उनकी रिलेटिव स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो देखिए अब हम अगर इन दोनों को अगर हमें निकालना है, तो दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो S2 से S2 कट जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, 2S1 इक्वल टू, और यहां से 10 और 70 80, तो S1 क्या आ जाएगा मेरा, 80/2 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर S1 40 किलोमीटर पर आवर है तो S2 क्या होगा, S2 क्या होगा, देखिए S1 प्लस S2 70 था, तो 70 में से S1 घटा देंगे, 70 माइनस 40 यानी 30 किलोमीटर
प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, कोई भी बुक ले लीजिए, आप क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो हमने कंसेप्ट करवाए हैं उन कंसेप्ट के साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।